इधर तो था हड्डी छोड़ दे लबा मेरे तब देख सुन सब भूल जो अब मेरे तब देख तेरा हड्डी को मैं जोड़ता हूँ हाथ से जोड़ू कि नहीं जोड़ू कि नहीं इसमें दर्द होता है ना इधर देख रुक ना रे कहाँ इधर कौन हूँ गाय बता इसको खोल Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Jesus. Hallelujah. Just. हाँ बोलो हालेलुया बोलो हालेलुया बोलो हालेलुया बोलो हालेलुया 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 उठा उठा झुमरी और हाथ उठा नीचे कर नीचे कर नीचे कर नीचे कर नीचे कर रहा हूँ मैं कर रहा हूँ नीचे कर हेलो हैंग कर हैंगा हैंग कर हैंगा अरे बूम को कैमरा कर कैमरा को हालेलुया सुन नीचे रख ना रे इसमें तो दर्द हो रहा है दर्द हो दुखाता दिखाता दर्द होता नहीं खा दर्द कर Jesus. हालेलुया आज से तो ठीक रहेगी ऐसे कर ऐसे बॉडी बना बॉडी बोल Hallelujah. हालेलुया देखो इसका हाथ टूट गया था रिबा वाह ए चावास ये आया बुढ़ोती लोटा का चावास बोल हालेलुया हालेलुया आई देख घुमाओ दिया हो Jesus. देखे कि नहीं ये होता है हाथ रखने का पावर आज जितने लोग स्पेशली प्रार्थना करके जाएंगे हाथ रखते हुए काम हो जाएगा बोला मैं Amen. चल ऐसे ऐसे शाबाश कुछ वो बैग दो छोटा वाला छोटा मेरा बैग ये पकड़ टाइट Thank you, Jesus. हालेलुया जोरदार ताली के साथ इसे तारीफ करें सुनो कैसा लगा अच्छा लगा सब बोला हालेलुया हालेलुया अब जो हड्डी तुम्हारा छोड़ा था वो जुट गया तुम ऐस करो ऐस कर जाओ पहलवानी कर फायर जाओ उतर के जाओ मैं एक बार क्या हुआ जब पद्मस और होना तीसरे पहर मंदिर में गए प्रार्थना करने के लिए जा रहे थे उसी समय क्या हुआ एक भिखारी था जो भीख मांग रहा था वो अपाहिज था उसके घर के लोगों ने क्या किया उसको उठा कर लाकर गेट पर रख देते थे कि ये भिक्षा मांगे ये भीख मांगे लेकिन उसी समय वो भीख मांग रहा था और उसी समय पतरस और यूहन्ना वहां जाते हैं और उन लोगों से वो भीख मांगता है कहता है हमें भिक्षा दे दो और लोग कहते हैं
कि मेरे पास सोना और चांदी तो नहीं है, हीरा और मोती तो नहीं है, मेरे पास देने के लिए तेरे लिए कुछ नहीं है, लेकिन एक चीज है, वो है यीशु नाम, मैं तुम्हें देता हूँ, क्या तुम विश्वास करते हो? उसने कहा हाँ मैं विश्वास करता हूँ। वो लोग कहा यीशु के नाम देता हूँ, तेरे टांगों में बल आ जाए और तू चलने लग, दौड़ने लगे। उसी समय उठा, खड़ा हुआ, नाचा, कूदा, खाना और लोगों से बताना लगा, दुनिया के लोगों मैं तो चंगा हो गया। नाचने लगा, कर देखो मेरा टांग, देखो मेरा हाथ, कर ये देखो टेढ़ा ता सीधा हो गया, ये हाथ देखो। मैं आपको बताना चाहता हूँ जिसके जीवन में चमत्कार होता है वो चुप नहीं बैठता है, वो गवाही बताता ही बताता है। क्योंकि अगर आपके परमेश्वर ने चमत्कार किया है, आपको अपने गवाही बताना ही बताना है। आप दुनिया के लोगों को बताना है कि परमेश्वर ने मुझे चंगा कर दिया, सब हालेलुया। आप समझ रहे कि नहीं? जो व्यक्ति अपने गवाही छुपा लेता है उसका गवाही बनता ही नहीं। परमेश्वर रोक देता है, स्टॉप, आगे नहीं देना, यही सही रुक जाओ। लेकिन आज से जो गवाही दे रहा है वो 100 गुना आशीष ले रहा है। हालेलुया हालेलुया। हाँ, इसका क्या गवाही है जल्दी बताएं। ये बहन पूनम गौतम चक सीतामढ़ी से आई है। इस बहन को घबराहट और बेचैनी, भूख नहीं लगता था। ये बहन चाहती थी गोरखपुर पढ़ना, लेकिन कहीं मन नहीं लगता था। ये बहन यहाँ आई, आने के बाद आपसे ले हैंड प्रेयर कराई, आज ये बहन गोरखपुर में पढ़ रही हैं। ओ जोर से स्वागत करो, वेलकम। बैठ जाओ सब अपने स्थान पर थोड़े समय के लिए, क्योंकि हम अगर आप चाहते हो कि मैं परमेश्वर को काम को बड़े बड़े होते देखूं, आप चाहते हो कि मेरे हाथों से बड़े बड़े चमत्कार हो, आप चाहते हो कि मैं भी परमेश्वर के साथ वैसा ही करूं जैसा परमेश्वर चाहता है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको परमेश्वर के साथ एक रिश्ता बनाना होगा, एक पवित्र रिश्ता बनाना होगा। अगर आपके साथ परमेश्वर का रिश्ता है, अगर आप परमेश्वर के साथ चल रहे हो, रिश्ता के साथ चल रहे हो, मैं कह रहा हूं आप आनंद होने वाला है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। अपना दुखड़ा अगर सुनाने का मन करे तो किससे सुनाओगे? मैं कह रहा हूं 3 प्रकार का परमेश्वर आशीष देता है, 3 काम करने वाले लोगों को आशीष देता है। पहला काम, दान देने वाले लोग आज से सबसे ज्यादा धनी होंगे यीशु का नाम है। दूसरा, प्रार्थना करने वाले व्यक्ति सबसे ज्यादा धनी होंगे। तीसरा, उपवास करने वाले व्यक्ति सबसे ज्यादा धनी होंगे। धनी नहीं होना है, माइक में भी आमें नहीं बोल रहे हो, धनी नहीं होना है क्या? होना है। परमेश्वर मैं अपने वाणी को कैंसिल करता हूँ, किसी को ऊपर ना जाए, कोई धनी ना हो। इतना बड़ा आशीष मैंने दिया, किसी ने रिसीव नहीं किया, इसलिए परमेश्वर कहा बुलाए हुए तो बहुत है, चुने हुए बड़े कम है। मेला में जब जाते हैं लोग, किसी का ध्यान गोलगप्पा पर रहता है, किसी का ध्यान रसगुल्ला पर होता है, किसी का ध्यान चाट पर होता है। आप समझ रहे कि नहीं? लेकिन जो गार्जियन लोग जाता है उसका ध्यान अपना जेब पर रहता है। मेरी पत्नी मेरे साथ है, ऐसा ना हो कि जेब खाली हो जाए। पत्नी का ध्यान कहाँ रहता है? ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो। पति बेचारा चुपचाप मुंगाई रहता है, कहता है आज भगवान तेरा नंबर है, जो मर्जी ले ले। लेते जाती है, बेचारा जेब चेक करता है, वो बेचारा जेब चेक करता है कि मेरा बजट क्या कर रहा है। आप समझ रहे कि नहीं? उसका ध्यान तो उसका जेब पे रहता है, मेरे पास पैसा है कि नहीं है। ऐसा ना कि पैसा खत्म हो जाए, बदन में राज हो जाए। आप समझ रहे कि नहीं? आपका ध्यान कहाँ है? आशीष लेने पर होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए? आशीष पर, बरकत लेने वाला होना चाहिए, परमेश्वर पर होना चाहिए। अगर आपका ध्यान परमेश्वर पर है, दुनिया का सारा दौलत आपके घर आएगा यीशु के नाम में। जो कुछ मांगोगे आपके घर आएगा, लेकिन आपका ध्यान दाएं बाएं नहीं, आपका ध्यान सीधा होना चाहिए। घोड़ा कितने लोग देखे? घोड़ा कितने देखे? वो टंगा वाला घोड़ा जिसके ऊपर बैठते हैं, पहले चलता था, थोड़ा कम हो गया है, देखे कि नहीं? उसको देखना, घोड़े के आंख पर पट्टा लगाया जाता है, ऐसा देखे कि नहीं? मुंह में लगाम लगा दिया जाता है। आप समझ रहे हैं क्यों लगाया जाता है? ऐसे कहता है कि ना दाएं देखना ना बाएं देखना, तेरा मंजिल सामने है, तू सामने देखना। अगर तू सामने देख के चलेगा तो खतरों से बच जाएंगे। अगर दाएं बाएं देखेगा तो कहीं गड्ढे में लेके घुसेगा, क्योंकि अब देखेगा कि इधर हारा है, इधर हारा है, कहेगा किधर जाऊं। वो ये नहीं पूछेगा कि मेरे ऊपर कितने बैठे हैं, मेरे सवारी कितने लोग हैं, वो इधर उधर चले जाएगा, कितनों को ले बीतेगा। एक गार्जियन गलती करता है
एक पिता जब दारू पीता है तो भूल जाता है कि मेरे पीछे पूरे फैमिली है। अगर मैं अपना जिंदगी बर्बाद करूंगा तो सिर्फ मेरा नहीं बर्बाद होगा बल्कि मेरा पूरा परिवार बर्बाद हो जाएगा। वो भूल जाता है। लेकिन जो व्यक्ति जो पति अपने आप को सुधार लेता है वो अपने पूरे परिवार को बचा लेता है। सब हालेलुया। हालेलुया। अगर आप भी अपने परिवार को बचाना चाहते हो तो अपनी गलती को सुधारो, अपने गुनाह को सुधारो, अपने उस गलत काम को सुधार लो जो आपसे बार बार होता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ आपका परिवार बचने वाला यीशु मसीह का नाम है। बोलो आमीन। आमीन। आज मैं उपवास के बारे में पढ़ूंगा कि कैसे हम उपवास करें, कैसे हम परमेश्वर से बात करें। क्योंकि आपको मैं उपवास के बारे में इसलिए बताना चाहता हूं कि आप अपने मन को तैयार करो, क्योंकि कल से 40 उपवास स्टार्ट होगा और हम सब 40 उपवास में जाएंगे और 40 दिन तक हम उपवास में रहेंगे। 40 दिन तक हम परमेश्वर के सामने रहेंगे। 40 दिन तक हम परमेश्वर से बात करेंगे और जैसे 1 जनवरी आएगा हम आशीष से भर जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। समझ रहे कि नहीं? Yes. इसलिए मैं 40 उपवास में हमारा पूरा टीम जिसको तैयारी बनाना है बना लो। 1 महीना आपका नहीं है, 40 दिन आपका नहीं है, 40 दिन परमेश्वर को देना है। जो ये 40 दिन देगा अगले साल वो धनवान होगा यीशु मसीह के नाम से। यस आमीन। वो बड़े बड़े पास्टर बन सकता है, Yes, बड़े बड़े आमीन। भविष्यवक्ता बन सकता है, बड़े बड़े अन्य भाषा में बात करने वाला बन सकता है। जो कुछ मांगेगा 40 दिन के अंदर परमेश्वर करेगा। 40 दिन पूरा होते होते मैं तेरा ऊपर सारे आशीष को प्रकट कर Yes, दूंगा। आमीन। यस आमीन। आप रेडी हो कि नहीं? Yes. 40 दिन के लिए तैयार हो कि नहीं? Yes. लेकिन कैसे तैयारी बनाना है, शुरुआत कैसे करना है? मत्ती 6 उसका 16 में क्या लिखा है? हालेलुया। कैसे तैयारी बनाकर परमेश्वर के घर में जाओगे प्रार्थना करने के लिए? हाँ हाँ हालेलुया। जब तुम उपवास करो तो हाँ, जब तुम उपवास करना स्टार्ट करना तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी न छाए रहे, तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी ना छा रहे, क्योंकि वो अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपासी जाने। ताकि लोग उनको उपासी जाने। हाँ, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मैं तुम्हें सच सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। वो अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और मुंह धो, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में तुझे वो उपासना जाने। इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। सब हालेलुया। हालेलुया। जब तुझे उपवास करना है, आज दुनिया के लोग उपवास करते हैं, आज औरत भी उपवास करती है। उपवास करते हैं ना, पति से कहते हैं आज कुछ मत बोलियो, उपवास के लिए बने। आज जहाँ लड़का टेढ़ मेढ़ कोई ले कुटान ऐसे उपवास करती है। आज जहाँ 12 घंटा बीतल तो मुंह शुद्ध ना रहे, है ना, ऐसे बना रहे। पति आता है कहता है क्या हुआ? कहते हैं नहीं कि जानना था आज हम उपवास भूखल बनी। कहती है मैं उपवास। उसके बाद कुछ लोग क्या करते हैं, उपवास रखते हैं, 2 दर्जन केरा खा लिए, 2 किलो सेव खा लिए और दुका खा लिए, पेट भर गए। कहते नहीं जानते हैं आज हम उपवास बनी। ऐसे उपवास करने वाले लोगों तुम परमेश्वर को धोखा दे रहे हो। सुधर जाओ ऐसा उपवास करने वाले लोग, ऐसा नहीं करना है। अगर तुम लोगों को बताकर उपवास करते हो, दिखावटी उपवास करते हो, सुनाते हो लोगों से, तुम भूल रहे हो कि परमेश्वर तुम्हें कुछ देगा, कुछ नहीं देगा। कहता है उपवासी लोग मुंह बनाए रखते हैं कि ऐसा बनाए रखते हैं कि खूब लोग कहोगे खूब आज उपवास बड़ी। ऐसा नहीं करना है। हम परमेश्वर के लोग चेहरा उदास नहीं करते हैं, चेहरा को चमका कर रखते हैं। सब बोला हालेलुया। हालेलुया। चाहे उपवास में रहे, खाना खाए या ना खाए, पानी पिए या ना पिए, सोए या ना सोए, कपड़ा पहने या ना पहने। कपड़ा पहने जरूरी है, मतलब अच्छा पहने या ना पहने, लेकिन हंसते रहते हैं। समझ रहे कि नहीं? हंसते रहना है। कहता है कि जब तुम उपवास करो अपने सिर पर तेल मलो। क्या मलो? तेल मलो। जब हम अपने सर पर तेल मलेंगे सर का बाल चमकेगा और चेहरा चमक आएगा। कहता है कि मुंह धो। कहता है कि दिन भर में 2 बार 4 बार मुंह धो लो, साफ करो और किसी के सामने बात करो। उस सामने वालों को पता नहीं चलना चाहिए कि हम उपवास में, क्योंकि हमारा उपवास कोई लोग नहीं, परमेश्वर देखे कि हम उपवास में। सब हालेलुया। हालेलुया। कहता है कपटियों के जैसे बक बक ना करो,
लोगों को ना बताया करो कि मैं उपवास में हूँ, ढोंगी न बनो, ताशा ना पिटवाओ कि मैं उपवास हूँ। मुंह बनाए मत रखना। आप समझ रहे कि नहीं? 40 दिन हम उपवास में रहेंगे, ऐसे चमकते रहेंगे, देख लेना। 40 दिन हम आप हमारे जितने चर्च के लोग 40 दिन उपवास में रहेंगे, आप देखना चमकते रहेंगे, मुंह उदास नहीं होगा। लिख लो आमीन। 40 दिन के अंदर वो परमेश्वर कहता है जितने जिस दिन तुम फैसला लेते हो उस दिन से मैं तेरे साथ हो जाता हूँ, और तुम जहाँ जाते हो मैं तेरे साथ चलता हूँ। तेरे चेहरा तो चेहरा है, तेरा बाल भी घुघड़ा हुआ नहीं दिखाई देगा, चमकता रहेगा। यीशु के नाम में बोला मैं आमीन। आप समझ रहे कि नहीं? 40 दिन तक मुंह धो, कहता मुंह धो लेना, बाल में तेल लगा लेना, बार बार मुंह धोना। और कहता है उपवास के दिन खास करके ध्यान रखना कि अपने कोठरी में बंद रखना, प्रार्थना में रहना, काम काज कम करना, मेहनत कम करना, घूमना कम, किसी से बहस कम करना, प्रार्थना ज्यादा करना। आप समझ रहे कि नहीं? यस। आज बहुत सारे लोग उपवास समझते कि उपवास भी रख लो, दिन भर घूम भी लो, किसी से बात भी कर लो, मनमानी भी कर लो, हो गया सब। नहीं, ऐसा करने से उपवास सफल नहीं होता है। अगर आपको सच्चा उपवास करना है तो टोटली परमेश्वर के सामने बिताओ, और परमेश्वर जो देगा मैं कह रहा दुनिया में कोई नहीं दे सकता है। सब बला हालेलुया। कहता है जब तुम्हें उपवास करना है तो कोठरी में जा और क्या कर, सर पे तेल लगा, मुंह धो, और काल लिखा वहाँ पर, परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल। अपने सिर पर क्या मलो? तेल मल। तेल। आज की औरत तो बाल ही नहीं गाती है, कुछ खाती है, तेल लगाए तो मुड़िया के बलवे झड़ जाए। अरे बाल नहीं झड़ेगा, यीशु के नाम से तेल लगा, अभिषेक वाला तेल लगा के देख, अगर झड़ता भी होगा तो बंद हो जाएगा। लिख ले आज ही का दिन तुम सर पे तेल लगाओगे प्रार्थना वाला, और कल गाय के देखना नहीं बाल गिरेगा। आमीन। बाइबल में लिखा, तुमको क्या लग रहा है तेरा सर के बाल तूने अपने हाथ से बोया है? नहीं, मैंने तेरे सर के बाल भी बोया है। मुझे पता है कितना तेरे सर में बाल है, वो मुझे पता है। अगर एक भी बिना मर्जी का टूट गया उसको खैरियत नहीं है, क्योंकि बोया मैं हूँ तो काटूंगा मैं ही। समझ रहे कि नहीं? इसलिए परमेश्वर कहता है तेरा बाल, सर का बाल भी गिना हुआ है। आप समझ गए कि नहीं? इसलिए अपने बाल की चिंता मत करो, परमेश्वर की चिंता करो, वो फिर से बाल उगाएगा। बुढ़ौती में भी बाल हो जाएगा, टेंशन ना लो। तो कैसे कर रहे हैं? बाल पकड़ता, सर पे तेल मल, और क्या, और मुंह धो, और मुंह धो ले। हाँ, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। तुझे उपवासी जाने। तो ऐसे उपवास रखना है। उपवास करके हमें परमेश्वर के सामने ज्यादा दिन रहना है। और देखो उपवास 40 दिन, कई प्रकार के, 4 प्रकार के उपवास बताता हूँ। 1 दिन का, 3 दिन का, 21 दिन का, 40 दिन का। समझ रहे कि नहीं? आपको करने के ऊपर है कि आप कितना उपवास कर पाओगे। आप समझ रहे कि नहीं? 40 दिन का उपवास एंड लास्ट उपवास होता है 40 दिन का। साल में 40 दिन को उपवास हमें करना चाहिए। उपवास करता क्या है? उपवास जब हम करते हैं तो हम शरीर की इच्छा नहीं, हम परमेश्वर की इच्छा पूरा करते हैं। और जब हम उपवास करते हैं तो हम अपने शरीर को दुख देते हैं। जब इसको दुख देते हैं तो हम आत्मा में बलवान हो जाते हैं, हम मजबूत हो जाते हैं। ये नहीं कि हम शरीर को दुख देके कमजोर हो जाएंगे, नहीं। 40 दिन बीत जाएगा लेकिन शरीर का एक बूंद खून भी कम नहीं होगा आपका। दिख लेना। कैसे उपवास करेंगे हम लोग? हाँ, एक वचन पढ़ते हैं हम, पहला उपवास के बारे में पढ़ते हैं। हम कैसे उपवास करें? एक उपवास होता है कि हम दिन भर उपवास रखेंगे, खाना नहीं खाएंगे। एक होता है 3 दिन का उपवास लगातार। तो 3 दिन के उपवास में आप कैसे रखते हो? 3 दिन का उपवास करने में 2 प्रकार के, 3 दिन का होता है और 3 दिन रात दिन दोनों मिलाकर भी होता है। तो अगर आप 3 दिन के उपवास कर रहे हो तो 3 दिन के उपवास करने में क्या करोगे कि आप टोटली पहले सिर्फ पानी पियोगे। सिर्फ पानी पीकर 3 दिन के उपवास रह सकते हो। खाना नहीं खाना, सिर्फ पानी पीकर 3 दिन के उपवास रख सकते हो। अगर आपको इससे लंबा उपवास रखना है 40 दिन, 21 दिन का, तो 21 दिन को उपवास रखने के लिए एक वचन पढ़ो मेरे साथ। क्या लिखा है? मत्ती 4 का 2 में क्या लिखा है? पढ़ो क्या लिखा है? हालेलुया। हाँ, वह हाँ, 40 दिन और 40 रात 40 दिन और 40 रात निराहार रहा। निराहार रहा, तब उसे भूख लगी। तब उसे भूख लगी।
मतलब जब यीशु मसीह बपतिस्मा लेने के बाद जब परीक्षा में गया तो 40 दिन और 40 रात भोजन नहीं किया था, समझ रहे कि नहीं, उसने अन्न को नहीं छुआ था। और उसके बाद जब 40वां दिन उसे भूख लगा, 40वां दिन उसको भूख लगा, एंड दिन, तब शैतान ने परीक्षा लिया उसे कि अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो पत्थर से बोल रोटी बन जाए और तू खाए और तेरा भूख मिट जाए। लेकिन उसने कहा मनुष्य सिर्फ रोटी से नहीं परमेश्वर का वचन से भी जीवित रह सकता है। सफल हालेलुया। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर में वफादार हो, ईमानदार हो, तो मैं कह रहा हूँ सिर्फ रोटी से नहीं परमेश्वर का वचन से जीवित रह सकते हो। आज दुनिया के लोग, देखो मैं आपको बताना चाहता हूँ, बाइबल में ये भी लिखा है कि हम कितना दिन पानी नहीं पिएंगे तो हमारा शरीर का नुकसान होगा। अब बाइबल में ये भी लिखा है कितना दिन खाना नहीं खाएंगे तो नुकसान होगा। मैं आपको आज बताता हूँ कहाँ लिखा है, कितना दिन हम पानी नहीं पिएंगे तो हमारे शरीर को दुख पहुंच सकता है। आप समझ रहे कि नहीं? तो इस प्रकार से 40 दिन 40 रात परमेश्वर ने बिना अन्न के रहा और 40वां दिन है उसमें परीक्षा में पड़ा था। सबल हालेलुया। तो आपको भी ऐसे बिना खाना खाए भी आप 3 दिन का या अगर एक दिन को उपवास रखना है तो 24 घंटा बिना खाना और बिना पानी के भी रह सकते हो। परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। सबल हालेलुया। हालेलुया। 3 दिन का उपवास भी ऐसे कर सकते हो और उसके बाद हम 40 दिन का भी उपवास ऐसे करेंगे। सबल हालेलुया। एक और होता है जब हम आगे बढ़ते हैं तो पानी पी सकते हैं, खाना नहीं खा सकते। एक और वचन हम पढ़ते हैं, अस्तर के पत्री पढ़ो, उसका 4 का 16 में क्या लिखा है? हालेलुया। 4 का 16। हाँ। तू जाकर सुसन के सब यहूदियों को इकट्ठा कर और तुम सब मिलकर मेरे निमित्त उपासना करो। 3 दिन रात न तो 3 दिन रात न तो कुछ खाओ, 3 दिन और 3 रात ना कुछ खाओ और न कुछ पियो। ना कुछ पियो। मैं भी अपने सहेलियों सहित उसी रीति उपवास करूंगी। और ऐसे ही दशा में मैं नियम के विरुद्ध राजा के पास भीतर जाऊंगी। आप सुनो, जब राजा ने उस नगर को, देखो उपवास भी पॉइंट से हो रहा है। अगर आपका विरोध है तो उस विरोध के समय, हम सताव के समय कितना उपवास रखेंगे। अगर हम किसी को आशीष देना है, किसी को तैयार करना है, किसी को पास्टर बनाना हो या चर्च में कोई चीज बनाना हो तो उसके लिए भी हमें उपवास करना पड़ता है। कितना उपवास करेंगे कि हम उसके लिए सिद्ध प्राप्त करेंगे, उसके लिए प्रार्थना कर पाएंगे, उसके लिए बपतिस्मा दे पाएंगे। इसके लिए अलग उपवास होता है। हर पॉइंट का अलग अलग बाइबल में उपवास दिया है और ऐसे उपवास करने से हमारे सफलता मिलता है। सब हालेलुया। हालेलुया। कहा कि जब एस्तर जो थी वो, उसको खबर आया कि राजा ने हमारे ऊपर हमला करने वाले हैं, हम सब बर्बाद हो जाएंगे, तो अपने लोगों से कहा चिंता मत करो, चलो हम उपवास में चलते हैं, हमारे ऊपर सताव आया, चलो हम प्रार्थना करने चलते हैं, उपवास में चलते हैं। और उस समय अपने सहेलियों से कहा चिंता मत कर, हम चलते हैं उपवास में। मैं कर, अगर आपके घर में शैतान नहीं निकल रहा है, आपके घर से बीमारी नहीं निकल रही है, आपके घर से समस्या नहीं निकल रहा है, आपको परमेश्वर बोला चलो उपवास में चलते हैं, और जैसे तुम उपवास में जाओगे परमेश्वर तुम्हें बढ़ाकर ऊंचाई पर ले जाएगा। बोला हालेलुया। सुन रहे कि नहीं? इसलिए आपको डरना नहीं है, आपको परमेश्वर से प्रार्थना करना है, आपको उपासना करना है। जब तुम उपवास में जाओगे, जब तुम प्रार्थना में जाओगे, परमेश्वर तुम्हारे लेवल को बढ़ा देगा। सब हालेलुया। उपवास करना हमारे लिए जरूरी है। जब हम उपवास करते हैं तो यहाँ पे क्या लिखा? 3 दिन और 3 रात क्या नहीं करना, और क्या लिखा है? हालेलुया। यहूदियों को इकट्ठा कर और तुम सब मिलकर मेरे निमित्त उपवास करो। यहूदियों को इकट्ठा कर, तुम सब मिलके मेरे निमित्त क्या करो? उपवास करो। 3 दिन रात न तो कुछ खाओ और न कुछ पियो। ना कुछ पियो। मैं भी अपने सहेलियों सहित उसी रीति उपवास करूंगी। उसी रीति उपवास और करूंगी। ऐसी दशा में मैं नियम के विरुद्ध राजा के पास भीतर जाऊंगी। और यदि नष्ट हो गई तो हो गई। नष्ट होगा, अगर वो मार दिया तो मार दिया, लेकिन उपवास करना नहीं छोड़ूंगी। सब हालेलुया। हालेलुया। आप समझ रहे कि नहीं? इसलिए अपना उपवास के पावर बढ़ाओ, उपवास में जाओ। जितने हम उपवास में जाते हैं, जितने हम परमेश्वर के सामने जाते हैं, उतने ही परमेश्वर हमें और आशीष देता है। सब हालेलुया। आप समझ रहे कि नहीं? इसलिए उपवास का लेवल बढ़ाओ, उपवास के पावर बढ़ाए, परमेश्वर आपको पावर बढ़ाएगा। आज से मैं कह रहा हूँ कि जितने लोग मेरे साथ उपवास में जाएंगे वो सब आशीष पाएंगे यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। आमीन। हम 40 उपवास में रहेंगे और परमेश्वर कहता है कि हम उन्हें आशीष दूंगा। और दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर जो व्यक्ति 40 उपवास में लगातार प्रार्थना में रहना चाहता है, लगातार बाइबल ट्रेनिंग लेना चाहता है, मैं कह रहा हूँ कि मुझे 40 दिन तक इधर जो लिख रहे हो
आप 40 दिन तक मुझसे बाइबल ट्रेनिंग में शामिल रहोगे, ठीक है। जो लोग काम करने वाले मेन लोग हैं वो 40 दिन मेरे साथ उपवास में काम करेंगे। 40 दिन के बाद अगर वो टेंड होंगे तब उनको अगला लेवल दिया जाएगा। जो व्यक्ति अगर और भी व्यक्ति को टेंड होना चाहता है कि मैं भी सेवकाई करना चाहता हूँ, मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ, मैं अन्य भाषा में जानना चाहता हूँ, मैं बाइबल पढ़ना चाहता हूँ, मैं अभिषेक से भरना चाहता हूँ, मैं सामर्थ से भरना चाहता हूँ, जो कोई चाहता है ऐसा करना, वो 40 दिन मेरे साथ कल से लगातार प्रार्थना में जाएगा। 2 घंटा हमारा मीटिंग होगा, लगातार बाइबल ट्रेनिंग होगा। मैं एक एक पॉइंट उपवास के बारे में, एक एक पॉइंट हमने अभिषेक के बारे में, एक एक पॉइंट हम यीशु के सच्चाई को बताऊंगा। और वो व्यक्ति जब पावरफुल होकर 40 दिन के बाद बाहर निकलेगा, मैं कहूँ बारूद बन जाएगा वो। यस आमेन। हालेलुया। फिर जो उसको टच करेगा वही परेशान हो जाएगा, कहेगा ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। अब समझ रहे कि नहीं? ओके, तो इस प्रकार से ये लोगों ने 3 दिन 3 रात के लिए उपवास रखा। लेकिन परमेश्वर सुनो, यहाँ पर क्या लिखा, हम पढ़े थे हम लोग एस्तर के पत्री। ओके, मैं आपको एक वचन पढ़ के बताता हूँ। सब बोला हालेलुया। हालेलुया। 3 दिन 3 उपवास के बारे में लिखा। समान उपवास, सभी भोजन और ठोस या तरल से दूर रहना, परंतु जल से नहीं। कहता है कि ये उपवास में तुम भोजन से बेशक दूर रहना, लेकिन जल से दूर नहीं रहना। जल तुम्हें आवश्यकता के अनुसार से ले लेना चाहिए। ओके, पूर्ण उपवास, जल और भोजन दोनों न लेना। एस्तर का पत्र समान इस प्रकार का उपवास 3 दिन से अधिक नहीं हो तो भी शरीर में जल की कमी होनी। मतलब कहता 3 दिन से ज्यादा जब हम पानी नहीं पीते हैं तो शरीर के अंदर पानी का कमी होने लगता है, शरीर को पानी की आवश्यकता पड़ने लगता है और शरीर पानी खोजने लगता है। सब हालेलुया। तो इस प्रकार से 3 दिन, लेकिन उस समय क्या हुआ कि जब यही बात है तो 3 दिन 3 रात उपवास में रहना था। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा, हम पढ़ते हैं, शरीर में जल की कमी होने लगती है। मूसा और एलिया ने इस पूर्व उपवास को 40 दिन तक रखा। मतलब परमेश्वर का 3 दिन 3 ही रात रखना है, लेकिन मूसा और एलिया ने इस चीज को शुरू किया और 40 दिन और 40 रात का उपवास रखा। सब बोल हालेलुया। हालेलुया। जब वो लोगों ने 40 दिन और 40 रात का उपवास रखा, उपवास रखने के बाद 40 दिन तक रखा, परंतु केवल अलौकिक स्थिति में। जब हम एक वचन पढ़ते हैं निर्गमन 34 उसका 28 पढ़ो, 4 वचनों को पढ़ना पड़ा। यस, उसका 28 में क्या लिखा है? मूसा वहाँ हाँ यहोवा के संग हाँ 40 दिन और रात रहा। मूसा उस समय भी उसके साथ जब यीशु मसीह परीक्षा में था, 40 दिन 40 रात के परीक्षा में था, जब वो यीशु मसीह के ऊपर परीक्षा आया था, जब यीशु मसीह पानी से बपतिस्मा लेने के बाद परीक्षा में गया था, तो उस समय वो भी उनके साथ था। आप समझ रहे कि नहीं? तो उस समय वो कह रहा है कि मैं भी यीशु के साथ 40 दिन और 40 रात के उपवास में रहा। आप समझ रहे कि नहीं? हाँ हाँ, क्या लिखा गया? मूसा वहाँ यहोवा के संग 40 दिन और रात रहा, और तब तक न तो उसने रोटी खाई, तब तक ना तो उसने रोटी खाई और न पानी पिया। नहीं पानी पिया। समझ रहे कि नहीं? कह रहे कि जब तक यीशु मसीह ना खाना खाया ना पानी पिया, तब तक मूसा भी ना खाना खाया और ना ही पानी पिया। 40 दिन और 40 रात तक उसने उपवास में अपना जीवन बिताया। सब हालेलुया। ये हालेलुया। आगे क्या लिखा है? एक वचन पढ़ते हैं हम, व्यवस्था विवरण 9 के 9 में क्या लिखा है? व्यवस्था विवरण 9 के 9 नहीं निकाले थे वचन? बोले थे। हालेलुया। हालेलुया। 9 के 9। हाँ हालेलुया। जब मैं उस वाचा के पत्थर की हाँ पट्टियों को जो यहोवा ने तुमसे बांधी थी लेने के लिए पर्वत के ऊपर चढ़ गया, तब 40 दिन और 40 रात पर्वत ही के ऊपर रहा, और मैंने न तो रोटी खाई न पानी पिया। ना रोटी खाई या नहीं पानी पी। सब बोला हालेलुया। हालेलुया। आप समझे कहाँ कहाँ ये बात लिखा? पहला राजा उसका 19 के नहीं, सुनो उसके व्यवस्था में 9 के 18 पढ़ो तो 9 के 18। हालेलुया। तब तुम्हारे उस महापाप के कारण, तुम्हारे उस महापाप के कारण जिसे करके तुमने हाँ यहोवा की दृष्टि में बुराई की और उसे रीस दिलाई थी, मैं यहोवा के सामने मुंह के बल गिर पड़ा और पहले के समान अर्थात 40 दिन और 40 रात तक न तो रोटी खाई और न पानी पिया। पानी पिया।
सुनो, अगर कोई व्यक्ति पापी है, अगर कोई गुनाह में है, उसके ऊपर श्राप है, अगर वो ज्यादा बीमार है, ज्यादा उसके ऊपर समस्या है, वो उसका समस्या का हल नहीं हो रहा है, तो उसके लिए भी हमें बिना अन्न पानी को प्रार्थना करना होता है। जब हम बिना अन्न पानी के प्रार्थना उस व्यक्ति के लिए करते हैं, घुटना टेकते हैं, तब परमेश्वर उस व्यक्ति को चंगा करता है। सब बोला हालेलुया। हालेलुया। आपको लग रहा है कि चर्च बस ऐसे ही लगता है, तपस्या का दिन है। आज लोग ऐसे नहीं आते हैं, किसी को बुलाने से नहीं कोई आता दरवाजे पर, लेकिन यहाँ पर परमेश्वर इतना बड़ा अनुग्रह दिया है, जगह जगह से लोग अपने आप चल के आते हैं। इसका मतलब क्या है? परमेश्वर इस जगह को अनुग्रह किया है, परमेश्वर आपको ऊपर दया किया है। परमेश्वर कहता है कि मैंने तेरे तपस्या को, मैंने तेरे प्रार्थना को सुन लिया है। मेरा घुटना यहोवा के सामने टिका रहता है। मैं रात दिन परमेश्वर के सामने प्रार्थना करते रहता हूँ कि परमेश्वर मेरे चर्च के अंदर जो भी आएगा वो खाली हाथ लौट कर नहीं जाएगा, वो चंगा होकर ही जाएगा। और जब मैं तपस्या करता हूँ, जब मैं भूख प्यास को छोड़ता हूँ, जब मैं भी अपने पेट को जलाता हूँ, मेरे को भी भूख लगता है, प्यास लगता है, लेकिन मैंने पानी का बूंद भी नहीं चखता हूँ, चाय भी नहीं चखता हूँ। जब मैं परमेश्वर के सामने तपस्या करके चर्च के अंदर आता हूँ, वेदी पर खड़ा होता हूँ, तब परमेश्वर बड़े बड़े काम भी करता है। यस, हालेलुया। हालेलुया। ऐसा नहीं कर देता है, ऐसे नहीं बीमारी का भक्ति है। मेरा तपस्या है, मैं कर आज से हम सब मिलके 40 उपवास में जाएंगे और परमेश्वर बड़ा बड़ा काम करने वाला यीशु का नाम है। बोलो आमेन। आमेन। हाँ हाँ, क्या लिखा 18 में? हाँ, पहला राजा पढ़ो 19 के 8 पढ़ो, जल्दी से पढ़ लो। पहला राजा उसको 19 का 8। अभी मैं बोला था, फिर निकाले नहीं। दूसरा वचन निकाल लेना, दानियल 10 का 3, इसका बाद लास्ट वचन। पहला राजा 19 के 8 पढ़ो जल्दी से। हालेलुया। हालेलुया। तब उसने उठकर खाया पिया, 40 दिन के बाद तब उसने उठ के खाया पिया, और उसी भोजन से बल पाकर 40 दिन रात चलते चलते परमेश्वर के पर्वत होरेब के पहुंचा। हाँ सब बोला हालेलुया। हालेलुया। तब चलते चलते 40वां दिन में पहुंच गया। हम कह रहे हैं आज कल से चलते चलते चलो, तुम यीशु मसीह के नाम में 2024 में ब्लेस हो जाओ। यस, आमेन, आमेन। 2024 में परमेश्वर के पास चलना है कि नहीं? यस। जितने लोग 2024 में तैयारी बनाकर जाएंगे, जितने लोग तपस्या करके जाएंगे, जितने लोग प्रार्थना करके जाएंगे, 2024 किसका है? बोलो हमारा है। हमारा है। 2024 में लोग परेशान रहेंगे। मैं कह रहा हूँ, कोरोना वायरस जब आया था दुनिया में, अब हमारे देश के ऊपर जब कोरोना वायरस आ रहा था, मैं कह रहा हूँ दुनिया के लोग परेशान थे, लेकिन मैंने अपनी आंखों से देखा दुनिया के लोग परेशान थे, लेकिन जितने यीशु पर विश्वास करने वाले थे एक भी परेशान नहीं थे, सब आनंदित थे। यीशु मसीह का नाम है, बोला हमें आमेन। पूरे कोरोना वायरस में भी मैंने प्रचार किया, मैंने प्रार्थना किया, लोग मेरे पास आते थे। पूरे कोरोना वायरस में मैंने जगह जगह गांव में गलियों में जा जाकर परमेश्वर का सुसमाचार सुनाया था। ये परमेश्वर ने कहा, और जहां जहां कहता था इसको साल उड़ा दे, इसका कमर उड़ा दे, इसको भोजन दे दे। मेरे पास जितना भी पैसा था, सब पैसा मैंने कोरोना वायरस में जितने लोग गरीब थे उनके ऊपर मैंने खर्च किया था। यहाँ तक कि मैंने अपने गाँव में, पूरे गाँव में मैंने राशन बंटवाया था। अपने गाँव की बात बता रहा हूँ, उस समय मेरे पास नहीं था, मात्र 7,000 रुपया था। मैं आपको बताना चाहता हूँ, 7,000 रुपया में परमेश्वर ने बड़ा काम किया था। उस समय क्या हुआ, 7,000 रुपया मेरी जेब में था, और मैंने कहा परमेश्वर ने मुझे रात को सपन में दिखाता है, दर्शन में दिखाता है, कहता है तेरे पास 7,000 रुपया है, इसे तू दान कर दे। मैंने कहा परमेश्वर कोरोना वायरस आ गया है, 7,000 रुपया जेब में बचा है, ये भी दान कर दूंगा तो मैं क्या खाऊंगा? उसने कहा चुप कर, 7,000 रुपया तेरे पास है, तू चिंता क्यों करता है, तू दान कर दे। मैंने कहा परमेश्वर मैं क्या करूं? उसने कहा 7,000 रुपया का पैसा तू राशन लेकर आ और पूरे गांव में बंटवा दे। मैंने कहा ठीक है परमेश्वर, तेरा जैसा मर्जी। मैंने 3-4 बच्चों को पकड़ा, मैंने कहा गांव में लिस्ट बनाओ कि कितने लोग गरीब है जिनके पास भोजन नहीं है, जिनके पास राशन नहीं है। मैंने एक लिस्ट बनवाया, लिस्ट बनवाते गया, लिस्ट बहुत बड़ा हो गया। लेकिन मैंने उस समय क्या हुआ, उस समय परमेश्वर से मैंने कहा परमेश्वर मेरे पास तो पैसा 7,000 रुपया है, इतने बड़ा लिस्ट बन गया, मैं क्या करूंगा? उसने कहा चिंता मत कर, तो दुकानदार वाले के पास जा। और मैंने कहा ठीक है परमेश्वर। उस पैसे को मैंने राशन वाले के पास भेजा। जैसे मैंने राशन वाले के पास भेजा, मैंने बताना चाहता हूँ आपको, मुझे राशन भी ज्यादा मिला था, मुझे खर्चा भी ज्यादा मिला था, और मैंने 7,000 रुपया का राशन लेकर आया। दाल चावल नमक मिर्च मसाला सब चीज दिया कर मैंने सब गरीबों में 5-5 किलो करके दान कर दिया। जब मेरे पास जीरो बैलेंस हो गया, जब मेरे पास पैसा खत्म हो गया, तब मैंने परमेश्वर के पास गया। मैंने कहा परमेश्वर कोरोना वायरस चल रहा है, लोग चर्च में आएंगे नहीं, लोग यहाँ आएंगे नहीं, कोरोना वायरस में सब फंसे हुए हैं, लेकिन मेरे पास पैसा कहाँ से आएगा परमेश्वर? मैं तो लग रहा है मेरे पास पैसा नहीं होगा। परमेश्वर का भाई चुप कर, अगर तू दूसरे के लिए तैयार है
है तो तेरे लिए भी लोग तैयार है। सब हालेलुया। हालेलुया। कहता है कि तू दूसरे के लिए तैयार है, मेरे बात मान लिया, मैं तेरे लिए उपाय करूंगा। उस समय जैसे मैंने प्रार्थना से बाहर निकला, मेरे मोबाइल पर फोन आता है, मैं फोन उठाता हूँ और उस समय घंटी बजता है और एक औरत मेरे पास कॉल करती है, कहती है पापा जी जय मसीह। मैंने बोला जय मसीह, कौन हो? उसने बताई मैंने फलानी बोल रही हूँ। मैंने बोला ठीक है। मैंने बोला क्या बात है बताओ। उसने कही पापा जी आपका अकाउंट नंबर क्या है? मैंने कहा मेरे बेटा मेरे पास पैसा नहीं है, तू अकाउंट नंबर मांग रही है। कह रही है मैं अकाउंट में पैसा निकालना नहीं चाहती हो, मैं तो आपके अकाउंट में पैसा डालने के लिए फोन ओ किया। हालेलुया। कहीं मैं तो आपके अकाउंट में पैसा डालने के लिए फोन किया। मैंने कहा अच्छा। मैंने फटाफट उसको नंबर बताया क्योंकि मेरे पास पैसा था ही नहीं। मैंने बोला फटाफट नंबर बताया और बताने के बाद जैसे मैंने आधा घंटा बीता, मेरे मोबाइल पर मैसेज आ गया, आपके अकाउंट में 5,000 रुपया बैलेंस हो गया है। हालेलुया। मेरा दिल दरिया हो गया। मैंने कहा परमेश्वर जो सच्चे दिल से देता है तो सच्चे दिल से उसको आशीष भी देता है। सब हालेलुया। उसके बाद थोड़े समय के बाद क्या हुआ, एक और को कॉल आया, गुरुजी जय मसीह। मैं बोला हाँ जय मसीह। उसने कहा आपके अकाउंट नंबर में समझ गया फिर ये पैसा आने वाला है क्योंकि पहली बार एक बार आया था, दूसरा भी आ गया। उसने कहा कि आपके अकाउंट नंबर बता दीजिए। मैंने बोला जिस नंबर पर आप कॉल कर रहे हो इसी पर अकाउंट नंबर है, इस पर डाल दो। मैं समझ गया था पैसा देने वाला। उसने कहा कैसे पता चल गया कि मैं पैसा देने वाला? मैंने बोला पता लग गया, अभी थोड़ी देर पहले ऐसा ही हुआ था। और इस समय क्या हुआ, 3,000 उसने डाला, मैंने खर्च किया था 7,000, पैसा आ गया 8,000। उसके बिहान में फिर 2,000 आया, फिर 4,000 आया। इतना मेरे पास पैसा आया कि मैंने पूरा पैसा बांटता रहा, कमी नहीं हुआ। मैं आपको बताना चाहता हूँ जितने सच्चे लोग होते हैं उनके साथ खुदा होता है। सब हालेलुया। दुनिया के लोग आपकी मदद करने वाला हो या ना हो, लेकिन आज मेरा परमेश्वर आपकी मदद करने के लिए रेडी है। बोलो रेडी। हम भी रेडी हैं। बोलो हम भी रेडी हैं। हम भी रेडी है। अगर आप रेडी हो तो आपको भी अपने परमेश्वर के लिए खुल के दान दशमांश देना चाहिए, खुल के भेंट देना चाहिए, खुद के समर्पण करना चाहिए कि अगर परमेश्वर मैं खुल के समर्पण करूंगा, मुझे विश्वास है तू भी मेरे साथ खुल के काम करेगा। बोलो आमीन। आमेन। लास्ट वचन पढ़ते हैं दानियल 10:3 में क्या लिखा, पढ़ो जी। यस। उस 3 सप्ताहों के पूरे होने तक 3 सप्ताह पूरे होने तक मैंने न तो स्वादिष्ट भोजन किया, 3 सप्ताह पूरा हुआ, 7 तारीख 21 दिन 21 उपवास पूरे होने के बाद पूरे होने तक ना तो मैंने स्वादिष्ट भोजन किया ना तो मैंने अच्छा भोजन किया और न मांस या दाख मधु अपने मुंह में रखा और न अपनी देह में कुछ तेल लगाया। एक ही उपवास ये होता है कि अगर मैं उपवास में हूँ तो ना खाना मतलब खाना खाऊंगा, लेकिन जो स्वाद वाला खाना नहीं खाऊंगा। एक उपवास होता है कि हम उपवास रखते हैं, एक हफ्ता मांस नहीं खाएंगे। एक उपवास होता है कि जैसे मतलब जो चीज आपको ज्यादा रोज खाते हो, रोज पसंद है, उसको एक हफ्ता तक त्याग देना। जब उसको त्यागोगे, एक उपवास वो होता है कि मैं अपनी इच्छा को त्यागना। आप समझ रहे कि नहीं? अगर आपको ज्यादा दाल पसंद है, आपने कहा आज से मैं एक हफ्ता दाल नहीं खाऊंगा, एक हफ्ता मैं सब्जी खाऊंगा, ये होता त्याग देना। मतलब हम दाल त्यागे हैं एक हफ्ते के लिए और परमेश्वर मेरे त्याग को देखता है। सब हालेलुया। समझ रहे कि नहीं? अगर आपको रोज रोटी खाने का मन करता है, रोटी चाहिए, पत्नी से झगड़ा करते हो, एक हफ्ते के लिए उपवास करो। आज एक हफ्ता रोटी नहीं खाऊंगा, एक हफ्ता चावल से काम चलाऊंगा। मैं बताना चाहता हूँ परमेश्वर अगले हफ्ता आपको इतना बल देगा कि आपको बल्ले बल्ले हो गए। हालेलुया। ऐसे भी उपवास होता है। तो आप कौन से उपवास करना चाहते हो? मैं मीटिंग में जब स्पेशली मीटिंग में करूंगा कल के बाद से, तो मैं आपको बताऊंगा कि हमें उपवास में कैसे जाना है। अभी जो भी उपवास में जाना चाहते हो वो रेडी हो जाओ। मैं उनके लिए स्पेशली प्रार्थना यहाँ से करना चाहता हूँ। परमेश्वर ब्लेस करेगा। सब हालेलुया। आप अपना भेंट अपना दान परमेश्वर के घर में वो अपना दान देकर जाओ और परमेश्वर आपके घर में आशीष से खोल कर जाएगा। सब हालेलुया। अपने हाथ उठाओ, उठ जा तुम लोग, उठ जा ये चुना बेचे, उठ जा। आप लोग नहीं बैठो। आपको नहीं बोला, मुझे पता है। करे हमें रिश्तेदारी जाएगा, हमका तो छठी घाटे जाएगा, हमका तो कहाँ जाएगा। अरे चले जाने यार, लेकिन पहले बरकत लेकर तो जाओ। अपना दान, जो भी पैसा दान करना चाहते हो चर्च में, आप सहयोग करना चाहते हो, अपना मुट्ठी में पकड़ो। मैं आपके लिए दुआई करूंगा, उसके बाद से आप दान करो और दान देने के बाद मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, छुट्टी कर दूंगा। मात्र मैं आपको एक
15 से 20 मिनट में आपके लिए मैं छुट्टी करूंगा। हम एक आराधना करेंगे और दान घुमाएंगे जल्दी से। अपने दान पकड़ो मुट्ठी में, मैं प्रार्थना करूं। हालेलुया। पिता यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में जितने लोग दान करना चाहते हैं मेरे परमेश्वर, इनके दान पर तेरा आशीष है। और जब ये दान करें इनका झोलिया भर जाए यीशु के नाम में। जब ये दान करके जाएंगे इनके बीमारी ने छोड़ के जाएगा। जब ये दान करके जाएंगे इनके गरीबी छोड़ के जाएगा। जब ये दान करके जाएंगे इनके समस्या छोड़ के जाएगा। परमेश्वर के सामर्थ्य इनके ऊपर काम करे यीशु के नाम में। मैं एक एक लोगों को आशीष देता हूँ। बोलो आमीन। आमीन। आप रेडी हो कि नहीं? हालेलुया। अपने दान देने के लिए रेडी हो कि नहीं? यस। अपने दाहिने हाथ में अपने भेंट पकड़ो। दिखाना नहीं किसी को मैंने इतना पैसा दान करा नहीं। आपका दान गुप्त होना चाहिए और परमेश्वर को दिखाओ और परमेश्वर को बताओ कि मैं दान कर रहा हूँ और परमेश्वर तुम्हारे दान को सुनेगा। हाँ, ये गीत गाओ और भेंट घुमाओ, भेंट घुमाओ। हो बरकत दे यीशु, बरकत दे, बरकत दे यीशु, बरकत दे, बरकत दे। बोलो बरकत मांगो, भेंट के साथ बरकत मांगो। ओ बरकत दे यीशु, बरकत दे, बरकत दे यीशु, बरकत दे। तू जोरी हमारा है, तू मेरे मसीहा का जलवा है, मेरे खुदावन का जलवा है, मेरे मसीहा का जलवा है। ओ जीवित परमेश्वर, पवित्र पवित्र परमेश्वर, अपना हाथ उठाओ। ओ यहोवा जीवित परमेश्वर, सामर्थ्य ईश्वर, जीसस हालेलुया। परमेश्वर ब्लेस करे लोगों को। ओके, तो जितने लोग उपवास में स्टार्ट करने वाले हैं तो वो लोग अपना पूरी तैयारी करके, जो लोग 40 दिन परमेश्वर को अपने आप को सौंपना चाहते हैं, हम 40 दिन प्रभु को दे देंगे। चाहे मैं जिंदा रहूं या ना रहूं, मुझे चाहे कुछ भी हो जाए, मैं 40 दिन चाहे कितना भी दुख उठाना पड़े, मैं आपको वचन से बताऊंगा कि जब उपवास करते हैं तो उपवास का मेन मतलब होता है दुख उठाना। उसका मेन होता है दुख उठाना। जब हम उपवास में दुख उठाते हैं तो हम आनंद के भरपूरी से भर जाते हैं। आप उपवास में दुख उठाना स्टार्ट करो। आपको दुख उठाना स्टार्ट करना है, परमेश्वर आपको ब्लेस करे, आपका मदद करेगा। और जो लोग रोज, कल से रोज प्रतिदिन मीटिंग के दिन नहीं बल्कि प्रतिदिन हम 2 घंटे का मीटिंग रखेंगे। हर हालत में मीटिंग होगा। अगर मैं रहूं चर्च में या ना रहूं, फिर भी हम पास्टर रखेंगे, मीटिंग होगा ही होगा, चाहे किसी भी हालत में होना पड़े। 40 दिन तक हम परमेश्वर के सामने रहेंगे और हम कोशिश करेंगे कि हम बीच बीच में लाइव आकर आपके लिए प्रार्थना करें। और जैसे हम लाइव आऊँगा लाइव, जैसे मैंने आपको सूचना दूंगा, आपके पास मैसेज आएगा कि मैं लाइव आ रहा हूँ। क्योंकि ये समय है कि हम पूरे समय बिता लिए हैं, पूरे साल बीत गया है, लास्ट साल का एंड चल रहा है, तो हम पूरे साल बिताए हैं। हमारा प्रार्थना यही है, या जो दुख हमने पीछे उठाया है, जो दुख हमने 2023 से उठाया है, हम 24 में ना उठाएं। जो गरीबी हमने 23 में देखा है वो 24 में ना देखे। जो परेशानी मैंने 23 में देखा है वो 24 में ना देखे। इसीलिए हमें खास करके प्रार्थना करना है कि जो दुख आपने उठा चुके हो, आप अगले साल जब पहुंचो तो ये दुख इसी साल खत्म हो जाए, अगले साल में तुम आशीष पाओ। सब हालेलुया। और खास करके जिसके पास औलाद नहीं है वो उपवास प्रार्थना में जाएंगी, वो वंश के साथ ब्लेस होगी यीशु के नाम में। हालेलुया। हाथ उठाओ और मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। अपने बीमार वाली जगह पर हाथ रखो और परमेश्वर आपको इसी समय आजाद करने के लिए, मैं स्वर्गदूत घूमते हुए देख रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ आपके पास स्वर्गदूत घूम रहे हैं। क्या विश्वास कर रहे कि नहीं? हालेलुया। स्वर्गदूत घूमते हुए देख रहा हूँ। अभी बीमारियां, दुष्ट आत्माएं, लाचारियां, परेशानियां आपका छोड़ के जाएगा। मैं यहाँ से हाथ उठाऊंगा, आप अपने बीमार वाला जगह पर हाथ रखो और मैं यहाँ से हाथ बढ़ाऊंगा, आप चेक कर लेना, परमेश्वर आपको चंगा करेगा। सब हालेलुया। हालेलुया। गीत गा, गीत गा, मीठे आवाज में, मीठा आवाज में। यहोवा मेरा बादशाह, वो करता भला सदा। यहोवा मेरा बादशाह, वो
यीशु मसीह के सामर्थी नाम में ओ यहोवा मेरा मैं प्रार्थना करता हूं मेरे परमेश्वर, करता भला जितने लोग बीमारी में है, कर्जी में, समस्या में, लाचारी में, परेशानी में, यीशु के सामर्थी नाम में वो करता उनका दर्द भला अपने कम कर बजाते रहे, कम बजा बजा। जितने लोग बीमार है कमर के दर्द से, घुटने के दर्द से, पैर के दर्द से, गिल्टी से, कैंसर से, शुगर से, बीपी से, ब्लड प्रेशर से, हार्ट से, इसी समय तुम आजाद हो जाओ यीशु मसीह के नाम में, आजाद हो जाओ यीशु के नाम में। तो इसको कैमरा कर, अरे कैमरामैन मेरी तरफ कैमरा कर। आज मैं प्रार्थना करता हूं मेरे परमेश्वर, जितने सारे लोग इस वीडियो को देखेंगे, जितने सारे लोग इस प्रार्थना को सुनेंगे, वीडियो देखते देखते वो चंगे हो जाएंगे यीशु के नाम में। एक एक वीडियो देखने वाले को मैं आशीष देता हूँ, एक एक लोगों को मैं आशीष देता हूँ। इसी समय घुटने के दर्द जा, कैंसर पार, शुगर पार, बाउसीर पार, रसोलिया पार, बच्चे कशिश आ, बीमारियां पार, गरीबी पार, तुम चंगे हो जाओ। गवर्नमेंट जॉब के साथ प्लस हो जाओ, गाड़ी के साथ प्लस हो जाओ, घर के साथ प्लस हो जाओ, नौकरी के साथ प्लस हो जाओ। जितने काम तुम्हारा छूट गया है सब मिलने जा रहा है यीशु मसीह के सामने। एक लोगों को प्लस करता हूँ, हर चर्च के लोगों को प्लस करता हूँ। तुम्हारा बीमारी जा, कैंसर पार हो रहा है। मैं करो 3 बार छलांग मारो और चेक करो, छलांग मारो, छलांग 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 मारो, छलांग मारो। बोलो 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 यीशु की जय 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 जय। ओ जिंदाबाद से ओ जिंदाबाद ओ जिंदाबाद जिंदाबाद ओ जिंदाबाद ओ जिंदाबाद। परमेश्वर किसी राधा को चंगा कर चुका है, किसी सोन को चंगा कर चुका है। मैं कह रहा हूँ अपने कमर को चेक करो, अपने हाथ को चेक करो। मैं किसी गिल्टी खत्म होते देखा हूँ, कमर के दर्द भागते हुए देखा हूँ। अब चेक करो, अंगड़ाई मंगड़ाई ले लो, ऐसे ऐसे हालेलुया। चेक करो और अपने बॉडी को चेक करके चेक करो, महसूस करो। हालेलुया। अभी आप गवाही के साथ आ रहे हो। हालेलुया। हाँ, क्या हुआ क्या हुआ? फर्स्ट और आपने कहा रिसीव करो। इस बहन ने प्रेयर को रिसीव किया। जो घुटने में दर्द था बिल्कुल आजाद हो चुका है। हालेलुया। बोलो बोलो जी, इनके कमर में काफी दर्द था, उठने बैठने में दिक्कत हो रहा था। अभी अभी आप सबके लिए प्रार्थना किए हैं, ये बहन रिसीव की है, ये दर्द से बिल्कुल मुक्त हो गई है। हालेलुया। हो लेके तेरा 1 महीने पहले 18 तारीख को इस भाई का हाथ टूट चुका था। ये भाई लेफ्ट हाथ को उठा भी नहीं पाता था। अभी आपने प्रेयर करी और कहा प्रेयर को रिसीव करो और चेक करो। इस भाई ने चेक किया, ये भाई बता रहे हैं जो टूटा हुआ हाथ था बिल्कुल सही हो चुका है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये होता 7 दिन से इस बहन के दांत और सर में दर्द था। अभी आपने अनॉइंटिंग फायर प्रेयर करी और कहा प्रेयर को रिसीव करो। इस बहन ने प्रेयर को रिसीव किया। ये बहन बता रही है जो सर और दांत में दर्द था बिल्कुल आजाद हो चुका है। अभी हालेलुया। तो सामा से क्या दिक्कत हुआ था? दांत में दर्द था, सर में दर्द था। अभी क्या हुआ? अभी ठीक हो गया। हालेलुया। आ रही हैं कि 1 साल का जो बेटा है ये परमेश्वर से मांग के गई थी। ये बहन पनिहवा से आई हैं। ये बहन बता रहे हैं कि सुबह जब मैं घर से चला हूं तो बच्चे को काफी फीवर था और अभी अभी प्रार्थना हुआ है, तेल पानी लगाइए, बच्चा बिल्कुल चंगा हो गया है। ये काफी महीनों से इस बहन के पूरे शरीर में दर्द था, दवा से सही नहीं हो रहा था। अभी आपने अनॉइंटिंग फायर प्रेयर की और आपने कहा प्रेयर को रिसीव करो। इस बहन ने प्रेयर को रिसीव किया। जो दर्द था बिल्कुल आजाद हो चुका है। अभी अभी हाथ में बताओ, टूट गई पैर बतिया करो। गड़ावा पर से अच्छा हुनुआ पर ले दर्द करता। बस वही से हमरे चाम हालेलुया। हाँ रुको 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 रुको, बस वही से गिर गवाही इकट्ठा कर लो इकट्ठा। भागत नहीं था। हाँ? एकर दर्द भागत नहीं था। कहाँ दर्द होता है? तू मेरे पास आ बात इधर आ। हाँ
हाँ गवाही दो गवाही दो। कमर में 2 साल से दर्द रहले आज तेल पानी लगानी अब इनवा कमर में के दर्द ठीक हो गए। कमर का ठीक हो हालेलुया। गया। हालेलुया। हाँ जो थे उनके पैरों में बहुत ज्यादा दर्द था। अभी आपने प्रेयर करा और कहा प्रेयर को रिसीव करो। इस भाई ने प्रेयर को रिसीव किया। जो पैर में दर्द था बिल्कुल आजाद हो चुका है। हालेलुया। हालेलुया। जोर से हाँ हाँ साहब हमारा सरस्वती देवी हैं हम सोहनपुर से। हाँ 5 बरिस हमके दवाई होता दवाई सूटने का करत। हाँ आज हमके दर्द या राम बा ये जाइए तो आराम हो गई बात और। थैंक यू जीसस। उल्टी पे उल्टी होता हालेलुया। पूरा डांड हाय दर्द करता। अभी ठीक हो? हेलो अभी ठीक हो? अभी आराम बा? मुआकबम बोल। हाँ, वो दरबा में वो शरीर से पानी गिरता खुर 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 एकदम गिरता। एकर बुझा तक कौन तो होगा? जीसस ये बहन बता रही है मुझे बवासीर की बीमारी थी काफी महीनों से और अभी आपने अनॉइंटिंग फायर प्रेयर करी और कहा प्रेयर को रिसीव करो। इस बहन ने उस अनॉइंटिंग फायर प्रेयर को रिसीव किया। ये बहन बता रही है जो बवासीर की बीमारी थी बिल्कुल आजाद हो चुकी है। इसके घर में कौन है? इसका लड़की कहाँ है? कौन? हाँ हाँ अनॉइंटिंग फायर प्रेयर और आपने कहा प्रेयर को रिसीव करो। इस भाई ने अनॉइंटिंग फायर प्रेयर को रिसीव किया। जो दर्द था धुआं बन के उड़ चुका है। सुनो आप लोग भी अपने बच्चों को चेक करो। चलो अभिषेक भाई की पूरी बॉडी में जलन थी। हाँ। अभी आपने प्रेयर किया और कहा प्रेयर को रिसीव करो और चेक करो। इस भाई ने चेक किया जो 3 साल से इनके पूरे बॉडी में जलन थी बिल्कुल आजाद हो चुका है।